बातें करने वाली जादुई किताब। एक रात अहमद अपने कमरे में बैठा था। बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी और खिड़की से चांद की रोशनी अंदर आ रही थी। मगर अहमद का दिल पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। वो किताब बंद करके बोला, ये किताबें कितनी बोर होती हैं, काश कुछ दिलचस्प होता। अचानक कमरे में हल्की सी रोशनी फैली। अहमद ने हैरान होकर देखा तो उसकी मेज पर एक पुरानी धूल से भरी किताब पड़ी थी जो पहले वहां नहीं थी। वो डरते डरते उसके करीब गया और जैसे ही उसने किताब को खोला, एक अजीब सी आवाज गूंजी, अगर तुम मुझे पढ़ोगे तो मैं तुम्हें एक जादुई दुनिया में ले जाऊंगी। अहमद चौंक गया, मगर उसकी तजस्सुस बढ़ गया। जैसे ही उसने पहला सफ़े पढ़ा, अचानक कमरा घूमने लगा और वो एक नई दुनिया में पहुंच गया। वो जगह हैरत अंगेज थी। दरख्त बात कर रहे थे, परिंदे गाने गा रहे थे और जमीन चमक रही थी। अहमद हैरान होकर बोला, ये कहां आ गया मैं? अचानक कुछ किरदार उसके पास आए। एक बहादुर शहजादा, एक परी और एक छोटा सा जादूगर। वो सब परेशान लग रहे थे। शहजादे ने कहा, हमारी कहानी रख गई है, हमें नहीं पता आगे क्या करना है। परी ने उदासी से कहा, कोई हमें सही तरह नहीं पढ़ रहा, इसलिए हमारी दुनिया अधूरी रह गई है। अहमद को बात समझ आ गई। उसने फौरन अपनी किताब निकाली और पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वो पढ़ता गया, वैसे वैसे सब कुछ ठीक होने लगा। शहजादा दुश्मन को हराने लगा, परी ने अपनी ताकत वापस पा ली और जादूगर ने रोशनी फैला दी। मगर अचानक एक मसला आया। कहानी का वलन जाहिर हो गया। वो बहुत ताकतवर था और सबको रोकने लगा। अहमद थोड़ा डर गया, मगर उसने हिम्मत न हारी। उसने किताब के अगले सफहात जल्दी जल्दी पढ़े और आखिरकार हीरो ने वलन को शिकस्त दे दी। जैसे ही कहानी मुकम्मल हुई, पूरी दुनिया रोशनी से भर गई। सब किरदार खुश हो गए और अहमद का शुक्रिया अदा करने लगे। परी मुस्कुराकर बोली, तुमने हमें मुकम्मल किया क्योंकि तुमने इल्म को संजीदगी से लिया। अचानक वही रोशनी दोबारा जाहिर हुई और अहमद वापस अपने कमरे में आ गया। वो कुछ देर खामोश बैठा रहा, फिर मुस्कुराकर अपनी किताब उठाई और बोला, किताबें वाकई जादुई होती हैं, बस उन्हें समझकर पढ़ना आना चाहिए। उस दिन के बाद अहमद बदल गया। अब वो रोज दिल लगाकर पढ़ता और हर किताब में एक नई दुनिया तलाश करता। किताबें सिर्फ अल्फाज नहीं होते, वो इल्म और महम का दरवाजा होती हैं।